अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त आसान और शानदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल के घर पे हम आसानी से रेशेदार बीफ कबाब कैसे बना सकते हैं। इतने लजीज और खाने में बहुत ही जूसी, मज़ेदार और बनाने में उतने ही आसान। तो आइए चलते हैं इस रेशेदार शामी कबाब को मैंने कैसे बनाया है और किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है मीट, जो कि बीफ में है 750 ग्राम, और अगर आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। अच्छे से मैंने मीट को वॉश कर लिया था। और दाल है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम, और कप में किया जाए तो तकरीबन 1.5 कप। तो इसको हमने अच्छे से मैंने भिगो के रख दिया था ताकि अच्छे से ये सॉफ़्ट हो जाए। और यहाँ पे ले लिया है मैंने मीडियम साइज़ का एक रफली चॉप किया हुआ प्याज, और 3 से 4 अदद ग्रीन चिली ले लिए मैंने। और ये तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का, जिंजर का, और उसको मैंने चॉप में कट कर लिया है, रफली चॉप। और यहाँ पे लहसुन के 5-6 जवे ले लिए हैं, उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया। और यहाँ पे स्पाइसेस हैं जो कि कुछ यूँ है: 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून क्रश चिली, और 1 टीस्पून होममेड मेरा चाट मसाला है ये, कि जो कि इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, और क्रश किया हुआ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे ले लिया धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर मीन्स हल्दी पाउडर। और ये चिकन पाउडर है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून भी रेड चिली ऐड कर सकते हैं। तो मैं प्रेशर में बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था प्रेशर में, ताकि गोश्त प्रेशर को ना लगे। उसके बाद फिर मीट ऐड करके सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, और फिर अच्छे से इसको हमने 2-3 मिनट भून लेना है इस मसाले के साथ, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इसके आना शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे इसकी खुशबू आना शुरू हो, अच्छे से भून जाए, तो इसके अंदर मैंने पानी इतना ऐड करना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो इसको हमने 25 मिनट का प्रेशर लगाना है, 25 से 30 मिनट का फुल फ्लेम पे। तो मिलते हैं इसके 25 से 30 मिनट के बाद। तो यहाँ पे माशाल्लाह 30 मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर ओपन कर दिया था। और सेफ्टी का ख्याल रखना है, जैसे ही कील नीचे हुआ तो फिर इसके लीड उतारनी है। तो यहाँ पे देखिए पानी इसके अंदर कुछ रहता है, क्योंकि हमने इसके अंदर चने की दाल अब ऐड करनी है। अब इस दाल को अच्छे से मैं वॉश करके और इस प्रेशर में ऐड कर देती हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स करके दोबारा इसको 20 मिनट का प्रेशर लगा देते हैं फुल फ्लेम पे, और मिलते हैं इसके 20 मिनट के बाद। यहाँ पे माशाल्लाह दाल भी अच्छे से गल चुकी हुई है, और गोश्त भी। तो मैंने इसको चॉपर में डाल दी है, फुहामा दस्ते में, मतलब दोरी डंडे में इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं झटपट से बना रही हूँ तो मैंने इसको चॉपर में डाल दिया तमाम पेस्ट, और अच्छे से इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ और बहुत अच्छा सी पेस्ट की शक्ल बन जाए। तो यहाँ पे देखें रेशे भी नज़र आ रहे हैं अभी से, और बहुत अच्छा सा पेस्ट ये बन के तैयार हो चुका हुआ है। अब आते हैं इसको शामी की शेप देने के लिए। तो हाथों पे अच्छे से मैंने ऑयल अप्लाई कर दी है, और इसके अंदर से जो ब्लेड है वो इसको रिमूव कर देते हैं, निकाल लेते हैं, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लगा हुआ था वो भी मैंने इसे उतार दिया है। और अब बहुत ज़बरदस्त शामी कबाब के शेप बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो छोटे भी बनाना चाहें, बड़े भी बनाना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस साइज़ के बनाना चाहें। लेकिन मैं उसको मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना थोड़ा ज़्यादा छोटा होगा ना ज़्यादा बड़ा होगा। तो नॉर्मल साइज़ होगा। देखिए इसको आराम से पहले हमने राउंड शेप में करना है, उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, और फिर साइडों से इसकी शेप बनानी है अच्छी सी। किसी मोल्ड से नहीं बनाना, हम शामी कबाब मेकर से, शामी कबाब टूल से, तो हम बिल्कुल हाथों से ही इंशाल्लाह अच्छे से शामी कबाब तैयार कर लेंगे। और तमाम को ऐसे ही हमने कोफ्ते का साइज़ ले लेना है, और उसके साथ फिर इसको राउंड शेप में करके और अच्छे से साइडों से इसको प्रेस करते हुए फिर इसको शेप दे देनी है शामी कबाब की। तो यहाँ पे ये देखें मैं तकरीबन ये 49-50 ग्राम का ही ईच बन रहा है। तो अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी बनाना चाहें, इससे छोटा भी बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। यहाँ पे सारे मैंने माशाल्लाह बना लिए हैं, और इसको फ्रीज़ करना है मैंने। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं ओवरनाइट, और मिलते हैं अगले दिन जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँ।
तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अच्छे से हमारे शामी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त फ्रीज़ हो चुके हुए हैं और इसलिए हमने इसको देखिए सेंटर में पेपर भी रखा, ट्रे में भी पेपर अरेंज किया ताकि आसानी से हम इसको निकाल सकें। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे फ्रोज़न शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको कई महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बहुत ही शानदार शामी कबाब तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन इस तरह से जो शामी कबाब बनाएँगे आपके घर वालों को, आपकी फ़ैमिली को बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि मेरी फ़ैमिली में ये बेहद पसंद किए जाते हैं और अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ मैंने 3 फ्राई करने हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी फ्राई नहीं करने। मैंने उसको फ्रीज़ इसलिए कर लिए हैं कि जब जितने चाहें आप उतने निकालें और उसको फ्राई करें और आराम से एंजॉय करें। तो अब इसको फ्राइड राइस के साथ लें, किसी की किस्म का शामी पुलाव बनाएं और आराम से मज़े से आप इसको एंजॉय करें। तो यहाँ पे अंडे में डिप करें और आराम से इसको फ्राई करें। पहले हल्का सा ऑयल गर्म करना है, फिर लो फ्लेम पे हमने करना है, क्योंकि ये फ्रोज़न है, थोड़ा सा इसको टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे शामी फ्राई हो चुके हैं। देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं टूटे और रेशो बिल्कुल परफेक्ट थी। जो भी स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं, नमक मिर्चें जो चाहिए था हमें, वो माशाल्लाह रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। स्पाइसेस देखिए यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से शामी हमारे फ्राई हो चुके हैं और देखिए इसको तोड़ने से कितने अंदर से रेशे महसूस हो रहे हैं और रेशेदार कबाब जायके से भरपूर, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बीफ रेशेदार कबाब माशाल्लाह तैयार हो चुके हुए हैं। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें, मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपनी लाजवाब नेमतों के साथ ले रखे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के होंगे एक ज़बरदस्त खतरनाक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।